हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। दोस्तों एक बार मैं फिर से आ चुका हूँ। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कोंकण रेलवे। जी हाँ दोस्तों, वही कोंकण रेलवे जिसने बहुत मार थपेड़े झेली है पर फिर भी अपने पैरों पर खड़ा हो गया। तो ये बात है दोस्तों 1970 के ज़माने की, जब हमारा देश पूरी तरीके से आज़ाद था और इंडियन रेलवेज और हमारे देश की डेवलपमेंट हो रही थी। तभी जो इंग्रज है जो हमारे देश में आए थे, तो उन्होंने बाकी के लाइन्स तो बिछा दी थी क्योंकि उनको व्यापार करना था। इसके बारे में मैं बोल चुका हूँ दोस्तों, आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। पर उन्होंने एक चीज़ का निर्माण करना अभी भी छोड़ दिया था और वो चीज़ थी कोंकण रेलवेज। जी हाँ दोस्तों, वही कोंकण रेलवेज जिसको हर इंडिया का छोटा बच्चा हो या फिर कोई भी जानता है, जो कि आज पड़ती है महाराष्ट्र और गोवा के साइड पर। तो कोंकण रेलवेज का जो मूल हिस्सा है वो चालू होता है रोहा से और ख़त्म होता है गोवा के पहले। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये कोंकण रेलवेज रोहा से चलकर गोवा राज्य है हमारा, वहाँ तक चलती है। वहाँ से कुछ किलोमीटर पहले ये ख़त्म हो जाती है। तो उस ट्रैक में क्या चुनौतियाँ बहुत थी। तो अगर वो जानने से पहले अगर आपने फटाफट हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो अगर बुरी लगी तो वीडियो को डिसलाइक करना और वीडियो पूरी देख कर जाना। मैं आपसे आग्रह नहीं कर रहा, आपको पसंद आई तो देखना, नहीं तो मत देखो। तो चलो फटाफट से चलते हैं दोस्तों कोंकण रेलवे, जिसको कि हम दो नामों से जानते हैं, कोंकण और कोंकण। तो अधिकतम इसका जो हिस्सा है वो पहाड़ियों से घिरा हुआ है, वादियों से घिरा हुआ है। तो आज हम उसी के बारे में जानने वाले कि कोंकण रेलवे जो है उसका डेवलपमेंट क्यों रह गया था। तो इंग्रज जो थे वो बाकी के रूट जैसे कि मुंबई से हावड़ा, न्यू दिल्ली, ऐसे रूट तो तैयार करके चले गए थे क्योंकि वो आसान थे। पर हमारे निचले भाग मतलब कोंकण रेलवे, वो जो पहाड़ियों में थे, उसका निर्माण उन्होंने इतना ज़रूरी नहीं समझा और उनमें टास्क बहुत था क्योंकि टास्क जो होता है ना वो बहुत थे। पहला था पहाड़ी, नदियाँ, कर्व्स, तो उनको ये सब नहीं। तो जब वो गए तब हमारा देश 1970 के दौरान डेवलप हो रहा था। तभी इंडियन रेलवेज को ये बात समझ में कि हमको ऐसा रूट चाहिए जो कि देश के निचले हिस्से को अपर हिस्से से कनेक्ट करे। मतलब और रूट थे पर हमारे महाराष्ट्र को केरला, कर्नाटक और गोवा से कनेक्ट करे। तो उसके लिए हमारे इंडियन रेलवेज ने 1985 के दौरान ये किसानों की ज़मीन मांगी और उन्होंने दे भी दी क्योंकि रेलवेज का डेवलपमेंट होना था और उनसे उन्हीं को फ़ायदा होगा, इसलिए उन्होंने दे भी दी। अब निर्माण कार्य चालू होने के यहाँ पर पहला भाग था वो आसानी से पूरा हो गया, पर उसको पूरा होने में जो है उसका पूरा कंस्ट्रक्शन चालू हुआ 1990 में। सब ज़मीन ले ली गई और उससे पहले हमारे इंजीनियर्स है उन्होंने एक सर्वे किया पूरे कोंकण रूट का, जहाँ पर वो ट्रैक्स बनाने वाले थे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण था सर्वे करना। तो उन्होंने ये पाया कि उधर 500 से 450 ब्रिजेस और टनल्स बनानी होगी और कर्व्स तो बहुत सारे होने हैं। तो इसीलिए वहाँ पर उन्होंने सर्वे किया और ये ऐसे इतने कर्व, इतने पुल और इतने टनल्स बनाने होंगे। करेक्ट आंकड़ा मुझे पता नहीं है, आप बता देना। तो उसके बाद निर्माण कार्य शुरू हुआ। निर्माण चरण का जो पहला हिस्सा था जो कि रोहा से लेकर यहाँ तक का था, रत्नागिरी तक का, वहाँ तक निर्माण पूरा हो चुका था। और उधर मडगांव से लेकर यहाँ तक एक गांव है, वहाँ तक निर्माण कार्य पूरा हो चुका था। पर अभी एक दिक्कत थी, टनल्स का काम पूरा हो चुका था पर एक टनल है
जो कि रोहा के पास में पड़ती है कहीं पर, तो उस टनल को बनाने के लिए जो है 6 वर्ष इंडियन रेलवे ने ऐसे ही गुजर दिए, क्योंकि जो बाकी की टनल्स थी जो कि लंबी थी 2 किलोमीटर की, वो तो आसानी से बन गई, लेकिन 1.5 किलोमीटर की जो टनल थी वो जो कि बहुत छोटी थी, उसको बनाने में 6 साल लगे। यूँ इमेजिन दोस्तों, जो टनल लंबी थी वो आसानी से बन गई और जो छोटी थी वो बनाने में 6 साल लगे। एक ही टनल थी वो छोटी, पर उसमें सबसे बड़ा कारण यह था कि उसकी जो सॉइल थी वो एक तरफ से खोदते तो दूसरी तरफ से बाहर निकल जाती, तो ऐसे खोदने में उसको 6 साल गुजर गए। उसके बाद भी और 2-3 रूट थे, पर अब तक रोहा से लेकर वहाँ तक जो है 100 किलोमीटर और मडगांव से लेकर यहाँ तक 150 किलोमीटर, 150 या 200 किलोमीटर, तो टोटल अभी तक 250 से 300 किलोमीटर का ट्रैक पूरा हो चुका था। पर अभी भी 80 किलोमीटर का ट्रैक बचा था, जिसमें से थोड़ा ट्रैक था हमारे वो टनल का और दूसरा ट्रैक था मडगांव तक का, मडगांव से लेकर उसके एंड तक का, जो कि 18-20 किलोमीटर है। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे फिर भी बता देना। तो इसीलिए उसको बनाने में पूरी तरीके से इंडियन रेलवेज़ के कोंकण रेलवेज़ को बनाने में पूरी तरीके से 8 साल लग गए और इसका निर्माण कार्य ख़त्म हुआ 1998 में। फिर भी अभी रोहा तक की जो है वो सफ़र चालू हो गया था 1997 में, पर वहाँ से लेकर वो टनल और उधर गोवा साइड को जो जाता था वो रास्ता, वो अभी बनना बाकी था। फाइनली और 1998 में ये खबर आई कि कोंकण रेलवे पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है और तभी से हमारे कोंकण रेलवे में बहुत सारी ट्रेनें चलती हैं, जैसे कि मडगांव राजधानी, तिरुवनंतपुरम कन्याकुमारी एक्सप्रेस, और भी कई सारी ट्रेनें जो कोंकण रेलवे के रूट से होकर ही जाती है। और वहाँ की करंट स्पीड लिमिट करीबन 70 से 80। तो बस यही थी आज की वीडियो। अगर मैंने इस वीडियो में कुछ गलत बोल दिया हो या फिर मेरे से कुछ चूक गया हो बोलना, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। कोंकण रेलवे हमारी बहुत अच्छी है दोस्तों। चलो।